संग हो राम। कबीर जी 4 लाइन भूमिका में भाव लिखलन है, लाइन पर गौर करिहन। भक्ति की कीमत उन भक्तों से पूछो, भक्त भगवान से बढ़कर होता सदा। भाव भक्ति में जिसने तो डूब ही गया, मोह माया को अपने वो खोता सदा। ये चंदन और माला जरूरी नहीं, चाहे तड़के लगाओ तू गोता सदा। विदुर भक्त की सुनिए गाथा सुजन, जो कि अपनी गरीबी पर रोता सदा। भक्ति में वो शक्ति बा कि अगर सच्चे मन से भक्ति करबा तो साक्षात परम पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हुई। तो कौन अंदाज है? देखा है नया चीज और पुरान में कितना अंतर है, वह अंदाज है कि दिलरुबा कि दिलरुबा है दिल्ली की, कि दिलरुबा है दिल्ली की। अरे प्यार का तकाजा है, अरे जग में गरीबों को, अरे जग में गरीबों को अरे कहीं ना ठिकाना है। ठिकाना है या खुदा बता दे कि या खुदा बता दे कि अरे क्या तेरी तराना है। यही से कहानी की शुरुआत बा और हमारे कहानी की शुरुआत हो। गरीबी का मारा
पानी काटता था वक्त वही किसी तरह से अपनी नैया को चलाता था, किसी तरह से अपनी नैया को चलाता था, पत्नी दो बच्चों संग में भूखे ही सो जाता था। विष्णु का पुजारी विदुर अब दास हुआ, विष्णु का पुजारी विदुर अब दास हुआ, भोले के भक्ति में मंगल बनिया भी खास हुआ। एक गांव में एक विदुर नाम का व्यक्ति रहलन, बड़ी गरीबी बाम। ए भैया हेलो, ए भैया, विदुर नाम का व्यक्ति रहलन, बड़ा गरीबी चरम सीमा पर रहल। पत्नी के साथ में 2 गो औलाद मालिक दे रहलन हो बाबू। किसी तरह से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे वह विदुर। लेकिन उन्हीं के गौवा में एक थे मंगल बनिया रहलन। मंगल बनिया का दुकान बा, रुपया पैसा का कोनो दिक्कत तकलीफ नहीं बा। उन्हीं के दुकान से भी विदुर भी जौन है अपन उधार बाड़ी राशन ले आवे, भोजन पताई का काम चले, फिर मजदूरी करके उनका रुपया पैसा भरे का काम करे। लेकिन इधर विदुर जौन बा गरीब जरूर रहल, लेकिन विष्णु जी का पक्का पुजारी रहल। जबले विष्णु जी का पूजा पाठ न कैले तबले अन्न जल ग्रहण नहीं करे। इधर जौन मंगल बनिया रहल, वो भगवान भोलेनाथ के पक्का पुजारी रहल। ओहू के कोनो घमंड नहीं बा, ओकरा जौन दुकान बा, पैसा बा, रुपया बा, महल अटारी है। जबले भोलेनाथ के भक्ति भजन वो न कैले तबले अन्न जल वो ग्रहण नहीं करे। एक दिन भोलेनाथ पहुंचल, विष्णु जी कहलन का हो देखबा, एगो हमार मंगल बनिया भक्त बा, ओकरे पास कोनो चीज का कमी नहीं हो, लेकिन वो हमारे इतना पक्का भक्त है कि जबले हमार भक्ति भजन ना करला तबले अंजल ग्रहण नहीं करला। ठठाक के हंसला विष्णु जी, कहन कि बस तोहार धनवान भक्त है, तो बड़ा सीना फुलावत हुआ। जौने गौवा में तोहार मंगल बनिया भक्त बा, वही गौवा में एगो विदुर नाम का भक्त बा, जौन गरीब भक्त बा, लेकिन ओके गरीबी के चिंता ना बा जितना हमरे भक्ति भजन के चिंता है। गुस्सिया गेला भोलेनाथ, भोलेनाथ कहला है विष्णु जी, तब चला चल के भक्तन के परीक्षा ले ले हल जाई कि केकर भक्त बढ़िया बा, केकर नहीं बा, केकर भक्त खरा उतरता। विष्णु जी कहलन कि त चलता कहे ना। विष्णु जी भगवान भोलेनाथ चलन है तो कौना रूप में चलन है, तनी स्वरठी में भाव लगल मास्टर। साधु जी का रूप बनवल, देवा ज्ञानिया बनवल, देवा ज्ञानिया हो, गेरुआ रे बसनवा तनवा सो भेला होरा। ए भैया, साधु का रूप बना लेलन, दाढ़ी दूड़ा बढ़ा लेलन भोलेनाथ और विष्णु जी। चलन भक्तन का परीक्षा लेवे बदे। विष्णु जी कहलन का हो, तो पहले के करे भक्त का परीक्षा ले आई। भोलेनाथ कहलन कि पहले तुहरिया भक्त से शुरुआत हो जाए। विष्णु जी कहलन कि ना ना, बड़ा छरियात हुआ, पहले तुहरिया भक्त का परीक्षा ले आई। चलन है आगे बढ़लन तब
सीता राम गाव ला भजनिया रे गाव ला भजनिया हो रूमता झुमाता जगिया जालन होरा लेकिन गईलन कहाँ डेरवा गिराय वही मंगल के मंगालिया रे बनिया के मंगालिया हो सुनत बचन मंगल आवेला होरा पहुंच गईलन भोरहरिया के टाइम बा रास्ता से चल जात हुन साधु के रूप बनौले बना गेरुआ तन पर धारण कैले हुन वस्त्र सीताराम नाम का भजन गावत जात हो भोरहरिया में जे भी सुने ये भजन तो बड़ा सुंदर लगे पहुंचलन मंगल बनिया के दरवाजे पर जाके अलख निरंजन के शब्द उच्चरलन अलख निरंजन अब जो न मंगल बनिया घर में से भाग के आइल देखलस कि दूगो सवेरे सवेरे साधु आइल हुआ दोनों जाने के बैठा के कहलस कि सरकार बैठी कुछ दाना पानी हो जाए विष्णु जी कहलन कि दाना पानी नहीं हमहन के बड़ा दूर से आवत है भूख लगल बा अगर दू कवर भोजन मिल जात तो बड़ा उपकार हो अब देखाए है वो मंगल बनिया के पास सब कुछ हो लेकिन इनकार कर दिया कि अरे सरकार हमारा पास तो कुछ नहीं हो हम तो आप लोगों के भोजन न करा पाई पानी दाना के बात है तो ये तो हो ही सकत हो जब इतना बात कहलस अब जौन हो भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर मायूसी बा विष्णु जी मन ही मन मुस्कात हो कि बड़ा ही चापत रहलन है कि हमार भक्त जौन बा मंगल बनिया ओकरे पास हर चीज है लेकिन इत इनकर बात पर खरा नहीं उतरल विष्णु जी कहलन का हो इशारा इशारा में बात होते हो बड़ा फौकत रहा है ये है न तुम्हार भक्त मंगल हुआ भोलेनाथ कहला कि हाँ ये हुआ कहला तब अब चला जा तरी तुम्हारे भक्त के हन चलल जा अब वहां से जब चलन हाँ पहुंचलन विदुर के घर पर अब दिखाए है जब देखलस विदुर गरीबी का मारा है भक्ति भजन में बड़ा मन लागे वो विदुर का जब सुबह सुबह देखलस महात्मा जी साधु जी लोगन के तो मन ही मन सोच गई कि बुझा था कि आज हमारे दरवाजे भगवान स्वयं चल के आ गई जाके नतमस्तक होकर के प्रणाम किया कहा कि अरे नाथ इतना सुबह कहां से आगमन हो गई बड़ा आदर भाव से बैठौलस दाना पानी के व्यवस्था होके लागल तब तक अब विष्णु जी कुछ कह के हुआ भोलेनाथ सोचत हवन कि अरे हमारे भक्त का धोखा दे दे आई तो बड़ा सम्मानजनक जो न बैठा के कुल बुझा तक की व्यवस्था कहिए दे का अरे भाई जाने के तो सब कुछ जाना तो भगवान भोलेनाथ जे दुनिया का मालिक है भोलेनाथ का है दाना पानी की जरूरत नहीं है अगर सेवा सत्कार कई चाहत हुआ तो कई रोज से पेट भूखल है दुकवर भोजन अगर करा सकत हुआ तो कराए दा ना कराओ को तो बतावा हम कहीं और आगे बढ़ल जाए बैठौलस कलश की नहीं अब वही सोच गया वह विदुर इतना भक्ति हम कैली सब कुछ त्याग के लेकिन आज अगर साधु दरवाजे से लौट के चल जाई हैं तो हमार कुल भक्ति बेअर्थ हो जाई कलश की नहीं सरकार आप लोग बैठी घरवा में गईल बा दूठे बेटा हूं एगो उनकर धर्म पत्नी बड़ी जाके घरवा में सोचा तो उनकी घरवा में तो कुछ नहीं हो भोजन कराई कैसे बैठावे के बैठाई देली उहे विदुर सोचा था टेरी से भाव लग गई कैसे संतों की बतिया
बातों की बतिया कि बेबस पड़ा विदुर अब घर को पाके खाली, अरे हो खाली, अरे हो खाली। धीरे धीरे घर के अंदर पहुंचल बे। औरत देखलस कि दरवाजे पर दूगो साधु बैठल बाना, पतिदेव परेशान हो। जाके पूछत या कि कैसन राउर बड़ा परेशान लगत है। मन ही मन कुल हेरत गुनत हो विदुर। तो कभी जितनी सा भाव लिखना बड़ा सुंदर लाइन में का सोच रहल बा, छंद में भाव है। अरे करत गुनन दिल के अंदर घर के भीतर अब जाई हो, माँ से बच्चे रो रो कर रोटी की टेक लगाई हो। और बाह पकड़ पत्नी का बोला, अब का देरी लगाई हो। अरे तब पत्नी, अरे तब अंगुली का सिंगार खिंचकर, तब अंगुली का सिंगार खिंचकर पति को दिया थमाई हो। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस विदुर की औरत को। देखलस कि पति हमार धर्म संकट में हम ते एगो सत्यवान जेके पतिव्रता कहल जाला, नारी के यह कर्तव्य होला कि अगर पति जी अगर धर्म संकट में हो, ओ धर्म संकट में जो साथ निभावे असली वह पत्नी है। नहीं तो मोती कवि जी घड़ी के जो मेहरारू है कहीं सेटिंग और रहत है तो बुझत ही सो कि कितना जल्दी इनका काम खत्म हो जाए। लेकिन बार विदुर की औरत हथवा में गो सोने का अंगूठी पहले रहल, कलश की का धर्म संकट में पड़ल हुआ लाना है ये अंगूठी और ले जाए के यही के बेच के राशन लिया हुआ साधु जी लोगन के भोजन करावा, निकाल के तुरंत दे देहलस। अब विदुर जवन कानी में झोला टंगलस और वह अंगूठी लेके चलत था वही जन वही मंगल बनिया जौन भोलेनाथ के भक्त रहल, जौन सवेरे सवेरे धोखा देहलस। कानी में झोरा टंगले वहां जब पहुंचल दूर ही से वो मंगल बनिया जब देख ललस कि विदुर आवत हो झोरा टंगले तो बूझ गई कि जौन सवेरवा दूठे साधु जात लन दाढ़ी दुड़ा बढ़ले ही बुझा था कि उन्होंने के चक्कर में परेशान है। तब वो मन ही मन सोचा था कि रोज तो उधार राशन दे देते रही, लेकिन आज इन है उधार राशन देव नहीं। तो यहाँ बहाव लिखे के पड़ल, तर्ज लगल मास्टर। अरे वाह वाह, जैसन भाव वैसन तर्ज मोती कवि जी तोहरे जमाने के गीत है। वो जमाने के गीत और ये जमाने के गीत से धरती आसमान का फर्क हो गई। पहले का धुन तरज परिवार का सब लोग मिल के बैठ के एक जगह सुन ले, लेकिन नगरी के जौन अश्लीलता वाली तर्ज आवत है अब का कहल जा। लेकिन अब कहल का जा न गवैयन का दोष बा
न लिखवैयन का दोष बा, केकर दोष देहल जाओ। आखिर जब लोग सुनते ना तो गवैया गौते नहीं। लेकिन वहां तक बात ना है। वही तो कहलिए केहू को दोष ना। अरे भाई जब गवैया गौते ना तो सुनवैया सुनते ना, और सुनवैया सुनते ना तो गवैया गौते ना। वह तर्ज है। तनी सा और बढ़ जा मास्टर। राम का भजनिया हो, राम का भजनिया। राम का भजनिया हो, राम का भजनिया। अजबल जिया तबल सिया राम का भजनिया। लेकिन बिरहा के अंदर भाव कवि लिख रहे हैं। वह विदुर जब पहुंचल तो दुरही से मुड़ी हिलावत हो। मंगल बनिया के आज उधार ना दे तई हो, हर से अपन अंगूठिया दिखावत है कि आज हम उधार नहीं ले। कहता वो विदुर बतिया बतावेला हो, अरे बतिया बतावेला। अब बनिया से साथी साथी बतिया बतावेला। नारी के मुनारिया के बेचे है विदुर जी हो। दो जन के राशन केवल उनका सुनावेला, दो जन के राशन केवल उनका सुनावेला। बनिया से साची साची बतिया बतावेला। कलश की आज हमें उधार राशन नहीं चाहिए। भाई मुनरी लेला जब सोने का अंगूठी पौलस मंगल बनिया तो मैं खुशी का ठिकाना नहीं बा। कलश विदुर लेला जितना तो के चाहत राशन उठा ले जा। लेकिन बाहर विदुर इस बहाव पर, इस लाइन पर गौर करेंगे। बाहर विदुर कहा कि नहीं आप अंगूठी ले लीजिए, हमके खाली 2 जाने भर राशन चाहिए, बेसी त्वार ना चाहिए। 2 जाने का राशन लेके वहां से चलल है। ए भैया राशन लेके घरे पहुंचल बाम। इधर साधु के रूप में भगवान भोलेनाथ विष्णु जी इंतजार करत हुन। लेके रसनवा जब पहुंचल तो अपने धर्म पत्नी के बुला के एगो बात कहे विदुर। का कहे मास्टर? पहाड़ से भाव लग गई। नारी से समझाई जल्दी बाजी में, चौका बर्तन फोरन दो लगाई जल्दी बाजी में। साधु लोग बैठल हुवन, तनी बढ़िया से नहा धो के और अंगना के बीच में चौका पूर के गाय के गोबर से लीप पोत के आ जल्दी से भोजन बनावा। ए भैया औरत जौन बाम चौका पूर के आहरा लगाए के भोजन बनावे शुरू कैलस। भोलेनाथ जब देखलन
करे पास तो कुछ ना रहा, लेकिन ये कुल व्यवस्था धीरे धीरे करता। हमार भक्त फेल मार गई, बुझाता कि विष्णु के भक्त आगे निकलिए जाए। लेकिन बाहरे भोलेनाथ लीला परम्पार है। जैसे अहरा पर खाना बनाओ बदे रखली, तब तक भोलेनाथ अपन कला कैलन। लइका कुल खेले गईलन, एगो लइकवा दवर के आयल, देखलस कि आज तो बुझाता कि बहुत पेट बढ़िया भोजन मिली। इतना खुशी भइल, आ खुश होके ही वो अंगनवे में गिर गई। आ गिरल तो ये दुनिया के ही अलविदा कह गई। बड़का वाला बेटा जब ये दुनिया में नहीं रहल, उनकर धर्म पत्नी की आंख से आंसू चले लगल, मूर्छित होके गिरलिन। विदुर जब देखलन, आए कि समझावे लगलन, पानी के मुंह पर छींटा मलन, कहलन कि सुना, होश आइल, समझौलन, जवन होखे वाला रहल हो गई। लेकिन आज केवल हमारे दिल में कही बात सालत बा कि आज अगर साधु लोग दरवाजे से चल जाए तो हमार कुल भक्ति व्यर्थ हो जाई। एगो टूटही झोपड़ी बा, दरवाजा बा, लाश के उठाए के ले जाए के वही में, और लाश के रख देहलस, ताला बंद कर दिया और कहा कि भोजन वाला कार्यक्रम आप चालू करो। अब धीरे धीरे पुनः फिर भोजन का कार्यक्रम चालू भइल, बनावट शुरू कैली ना, तो आलहम भाव लग गई। जैसे अधियारी में भोजन पहुंचल बे, दूसर को लइका आ गई। भोलेनाथ फिर अपन कला देखौलन के रे, ये तो बुझाता कि परीक्षा में पास हो जाई। अपन लीला फिर देखौलन, दूसरा लड़का भी आयल, हो मर गई। लेकिन बाहर विदुर चेहरा पर तनिको उदासी नहीं बा, भक्ति का चिंता बा। वो एकदम भगवान सोच गई कि हमार भगवाने आइल हुन। वो लाश के उठाए के ले जाए के दूसरे कोठरी में बंद कर देहलस। मेहरारू के समझा बुझा के कलश की जल्दी से खाना बनाता। मेहरारू फिर जोन बाम कलेजे पर हाथ को रख करके, बाबूजी कलेजे को पत्थर बना करके, और फिर खाना बनाना चालू की। खाना बन के तैयार हो गई। बीच में एक बार आवाज भी दिलन भोलेनाथ के, रे विदुर बड़ा देर भइल। कलश की बस बस सरकार, देर जरूर भई, लेकिन बस अब कुछ ही समय में भोजन हम करा दे बाप के। ना बन के तैयार भइल, कंबल बिछौलन कि चले आप लोग भोजन कैले। और तबले भोलेनाथ भोजन ना कर जात हो, वो फिर अपन कला देखेबे कैलन। कला का देखौलन, जबकि पका लिया सब खाना, तगिर कर मरती है जनाना, तदुमा गम में जवानवा मसानवा बनी।
भोलेनाथ फिर कला कैलन, ऐसन दया दृष्टि कैलन कि विदुर का औरत भी ये दुनिया में ना रहली। लेकिन बाहर विदुर, विदुर की भक्ति को जितना भी बखान किया जाए वो कम है। तीसरी लाश को उठा करके कोठरी में बंद कर दिया। अब अपने हाथे थाली में भोजन सजा करके कंबल बिछा दिया। कल के चली सरकार आप लोग भोजन के लिए, बहुत देर से भूखल है। साधु के रूप में विष्णु जी भोलेनाथ बैठलन, खाना परोसलन है। लेकिन चंचल होन भगवान भोलेनाथ करे विदुर तोहर जो दोनों छोटका बेटुआ रहलन कहाँ हो, बुलावा बैठ के साथ में भोजन कई जाई। विदुर भूलवावता कि बाबा लड़का हुन बच्चा हुन कहीं खेलत हुई हैं, आप लोग भूखल हुआ पहले अपन भोजन कैला। कहलन कि तुहार औरत कहाँ है, जौन तू अपने हाथ ही भोजन निकालत हुआ, बुलावा तुहार औरत भोजन निकालें। लेकिन विदुर कहलन भूलवा दिलन, कहलन कि बाबा आप लोग कुछ मत करी, तनी सा आवे में शर्मात है, सेवा में कोनो कमी ना हुई, आप लोग रूखा सूखा बा एक आप लोग ग्रहण करी। बैठलन। लेकिन बाहर भोलेनाथ कहलन हे विदुर, हई जोन टूटही झोपड़ी बाई में ताला मरले हुआ, कौन सोना चांदी गहना रखले हुआ, तनी देखौता कहे ना। विदुर कलश करे सरकार आप लोग भोजन करी। खड़ा हो गई ना भोलेनाथ, कहलन ना पहले चल के दिखावा। गई जब दरवाजा खुलल 3 गो लाश बा वही में। चकित रह गए भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी। मैं खुशी के मारे गदगद हो गईलन। ओ भैया अब वही जन भोलेनाथ भकुआ गईलन। लेकिन विष्णु जी खुशी का ठिकाना नहीं बा। कलन करे विदुर तू आज तो हमार पानी राख देला, एक चीज याद करला विदुर, आज तो के अब अपने असली रूप में आ गए ना विष्णु जी। विदुर आज तोरे भक्ति पर हम इतना खुश हई, आज तो के जतना मांगे के है मांग सकत हुआ। लेकिन कौनो लोभ लालच नहीं बा। विदुर के हाथ जोड़ के कहलस की सरकार हमके कुछ न चाहिए, आपके चरण के दर्शन साक्षात मिल गई, हमार भक्ति सफल हो गई, इससे बढ़िया का हो सका था। नहीं मांगो जो मांगना है। वरदान में यह कहलस के ए सरकार, वरदान में हमें यह चाहिए कि जीवन इतना कड़ी परीक्षा ही हमार लेला, तो हम तो सफल हो गईली। लेकिन सबके बस के बात नहीं हो, ऐसा परीक्षा केहू के मत लिया। बारे विष्णु जी, बारे भोलेनाथ, विरह के लास्ट लाइन लिखे पड़े, घबरा मत बैठा, रात भर विरह हुई, बैठा काका बैठा। आइए बड़े लाल प्रधान जी हो, पहनाए वाली सुई ले लेना। घबरा मत, अब औरक चालू हुई तो 10-20 से काम न चली, माल बढ़ावे के परी। आइए लास्ट लाइन। गुरु बिहारी लगन दो की राम फेर जी उत शिवदा, बाबू राम श्याम लाल मुन्ना किशोर सिंचाई फूलमारी, करे टाली कैसे संतों की बतिया, रमेश यादव रक्षक माता काली, और काली कैसे संतों की